इसलिए संसार की उपयोगिता इसी में है कि वो गतिमान रहे, और ये गति जो है ये काल के अधीन रहती है। आपने फिजिक्स में मास, वॉल्यूम, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजों को पढ़ा होगा आपने। तो इन काल पर जो संसार में जो सत्ता चलती है, उनका भोग करने वाले 14 लोग हैं, जिनको हम मनु कहते हैं। ये 14 मनवंतरों के अधिपति हैं। तो तीसरा लक्षण हो गया मनवंतर कथा। ब्रह्मा जी का जब एक कल्प होता है, उस समय इस संसार में प्रलय होता है, और जब मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बीतते हैं, 14 मनु समाप्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और जब एक मनु का काल बीतता है, उस समय पृथ्वी पर 71 चतुर्युगी बीतती है। 71 चतुर्युगी बीतने पर मनु बदलते हैं और स्वर्ग के इंद्र भी बदलते हैं। उस समय स्वर्ग, अंतरिक्ष, भूवर्लोक और पृथ्वीलोक, इन तीनों लोकों में खूब वर्षा होती है, जिससे त्रिलोकी डूब जाती है। देखिए, ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 14 लोक है ब्रह्मांड में। और जो हम त्रिलोकी कहते हैं कि त्रिलोक किसको, त्रिलोक माना 3 लोक। तो 3 लोक कौन सा? ये भूलोक, और ऊपर भूवर्लोक, और उसके ऊपर स्वर्गलोक। तो भूलोक में मनुष्य, भूवर्लोक में पितर, और स्वर्गलोक में देवता। तो जब मनवंतर, जब इंद्र बदलेंगे, इंद्र की आयु पूरी हो जाएगी, उस समय ये त्रिलोकी भी वर्षा के जल से जलमग्न होकर के डूब जाती है। और ये सब कोई कल्पित बातें नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान शोध करता जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था नासा ऐसे कई खोज नित्य निरंतर कर रही है। उन्होंने अभी शोध किया कि लगभग आज से 10-12 करोड़ वर्ष पहले इतना वर्षा हुई। ये नासा कह रही है, मेरे पुराण नहीं कह रहे हैं। नासा कह रही है कि आज से 10-12 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर इतना जल की वर्षा हुई। कहते हैं वो बारिश जो थी वो लगभग 20 लाख वर्ष तक पानी गिरता ही रहा, और उसी के कारण समुद्र का निर्माण हुआ। ये सृष्टि अनेक प्रकार के आश्चर्यों से भरी हुई है, जिसकी पुराणों में, संतों के वचनों में और जिसकी देवी के चरणों में श्रद्धा होती है, वो इन सब बातों को, चमत्कारों को, इन आश्चर्यों को सहज स्वीकार कर लेते हैं। और जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला है, वो अपने अनुसार ही सारी चीजों को गिनेगा। कोई व्यक्ति यदि 250 ग्राम भोजन करने वाला हो, तो वो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति 1 क्विंटल भोजन करे। वो कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आधार पर ही सारे जगत को सोचता है।